आपको फर्स्ट केस ये कराया था, ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट whose resistance varies as the velocity, है ना। फिर था ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड whose resistance varies as velocity। बस यही तो था। अब हम इसी में केस थर्ड पर जाते हैं और देखिए थर्ड केस क्या है। थर्ड आर्टिकल क्या है जरा सुनिए। कुछ नहीं है, बस रेजिस्टेंस बदल दिया, है ना। अब इसमें कह रहे हैं ए पार्टिकल, देखिए ए पार्टिकल फॉलिंग, ए पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी in a resisting medium whose resistance varies, है ना, whose resistance varies। क्या है varies? whose resistance varies as square of वहां क्या था, वेरीज एज वेलोसिटी। अब यहाँ क्या क्या हो गया, वेरीज एज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। बस यही तो चेंज हुआ, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, और तो कोई चेंज नहीं था केस फर्स्ट में, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक, टू फाइंड द मोशन, ठीक, देखिए हमने क्या किया कि पार्टिकल को सपोज करिए, मैं यहां बनाए देता हूं डायग्राम। ठीक, कोई पार्टिकल हम ओ पॉइंट से फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, रेस्ट से गिरना स्टार्ट करता है पार्टिकल, v इज इक्वल टू 0। हमने ये कहा कि लेट एट एनी टाइम t पार्टिकल एट p सच दैट इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है ना, p पॉइंट, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। तो अच्छा, पार्टिकल का जो वेट होगा वो कैसा करेगा, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, द वेट ऑफ द, और रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, मोशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो देखिए हमने क्या किया, लेट ए पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट falling from rest, कहां से, ओ। ठीक, वो पॉइंट हमने क्या लिया, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एस पॉइंट ओ, वो क्या कह लिया हमने, पॉइंट ओ। ऑफ मास, पार्टिकल का मास क्या मान लिया हमने, ऑफ मास m, पार्टिकल का मास m है। ठीक, एंड एट एनी टाइम t, पार्टिकल एट p सच दैट OP बराबर x, राइट। अब जरा सुनिए, अच्छा एक बात और जानते हैं, अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने से पहले हम एक और बात करें, चलो ऑफ मास m ये लिखो यहाँ, ये ज्यादा बेहतर है, ऑफ मास m बी है, चलिए वेलोसिटी क्या मानी हमने, लेट एंड बी द वेलोसिटी एट p हियर क्या है,
रेजिस्टेंस स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे हियर के बी स्क्वायर, के बी स्क्वायर is the resistance, is the resistance of medium, of medium, of medium per unit mass, per unit mass, ठीक। सो दैट मैं ऐसा कहे देता हूं, एफ नाम लिख रहा हूं, जानबूझ के लिख रहा हूं, सो दैट एफ बराबर एम के वी स्क्वायर, एफ बराबर एम के वी स्क्वायर, है ना। अब इसको मैंने क्या दिया, एम के वी स्क्वायर, बीदा क्या है ये बताइए, बीदा फोर्स या बीदा रेजिस्टेंस, बीदा रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम, रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम ऑन द पार्टिकल, ऑन द पार्टिकल, ऑन द पार्टिकल, ये क्या होगा, एक्टिंग किधर होगा, मोशन के अपोजिट, एक्टिंग, एक्टिंग, एक्टिंग अपवार्ड, एक्टिंग अपवार्ड वर्टिकली, एक्टिंग अपवार्ड वर्टिकली, and the weight, and the weight of the particle, weight of the particle acting, acting downward, acting downward vertically, acting downward vertically। अब हमने मान लिया यहां से, लेट पार्टिकल एट पी, पार्टिकल एट पी इन टाइम टी, such that क्या OP equal to x, then equation of motion, then equation of motion at p, at p क्या होगी, पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, m d2x ओवर d2 इन द डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग, इसी डायरेक्शन में क्या है mg, और इसके अपोजिट क्या है m के बी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। हम इसको क्या लिख सकते हैं, d2x ओवर dt2 इक्वल टू g माइनस के बी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। टर्मिनल वेलोसिटी आप जानते हैं क्या था, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती थी, टर्मिनल वेलोसिटी, लेट बी कैपिटल वी बी द टर्मिनल वेलोसिटी, लेट कैपिटल वी बी द टर्मिनल वेलोसिटी, बी द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल डाउनवर्ड वर्टिकली, है ना। टर्मिनल वेलोसिटी है हमेशा वो डाउनवर्ड वर्टिकली दी जाती है टर्मिनल वेलोसिटी, तो वी वी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, देन तब क्या बताइए, क्या एक्सीलरेशन विल बी 0 और वेलोसिटी b बराबर कैपिटल वी, ये टर्मिनल वेलोसिटी, तो यहां रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बताइए इम्प्लाई दैट क्या 0 g माइनस के कैपिटल वी स्क्वायर, तो k इक्वल टू g अपॉन बी स्क्वायर, ठीक। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, दिखाएंगे, कराएंगे अभी एक्सरसाइज के। आज एक और क्लास होगी, ठीक है, उसको भी ज्वाइन करिएगा, आज एक और क्लास होगी और कल सुबह होगी, फिर 2 दिन छुट्टी मारिएगा आप लोग, सैटरडे संडे, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से यहाँ आना जाना थोड़ा दिक्कत होती है।
के बराबर, यहाँ लिखे देता हूँ, इधर लिखे देता हूँ, इम्प्लाई दैट, बताओ के बराबर कितना, बी स्क्वायर अपॉन जी, के बराबर बी स्क्वायर अपॉन जी, राइट। अब जरा देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बताइए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ डी टू एक्स ओवर डी टी टू की जगह यही रहने दीजिए, चलिए डी टू एक्स ओवर डी टी टू जी माइनस के की वैल्यू रख दो, के की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन, के बराबर कितना आ जाएगा बताइए, जी अपॉन बी स्क्वायर, है ना, जी अपॉन बी स्क्वायर, ये के की वैल्यू बाय दिस इक्वेशन, और के की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो कितना, जी कॉमन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको डाल दीजिए इक्वेशन सेकंड, राइट, ठीक। ये इस तरीके का पूछता है, इक्वेशन ऑफ मोशन दे देता है कि डाउनवर्ड वर्टिकली है, तो पूछ लेता है कि जी और के में बी टर्मिनल वेलोसिटी और कांस्टेंट के और जी में क्या रिलेशन है, तो इस टाइप से ये अभी करवाएंगे क्वेश्चन एमसीक्यू। चलिए अब आर्टिकल यहाँ से है ना, इस आर्टिकल में फाइंड फर्स्ट, क्या फर्स्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, यहाँ लिख दीजिए द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन v एंड x, b और x में रिलेशन बताइए, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ से, बताओ इसको, तो क्योंकि जानते हो डी टू एक्स ओवर डी टी टू इक्वल टू वी कितना डी वी ओवर डी एक्स, है ना, यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा वी डी वी ओवर डी एक्स जी, और ये कितना बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक। यहां से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या है देखिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, है ना, तो हम इसको ये लिख देते हैं कितना v dv, ये, और इसको लिख लिया मैंने v स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और g अपॉन वी स्क्वायर dx। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो b तो कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी है ना, तो ये कितना आ जाएगा इसका डेरिवेटिव -2, तो इसमें मल्टीपल कर लीजिए, माइनस 2b dv, -2 से मल्टीपल कर रहे हैं दोनों तरफ, और ये कितना -2g अपॉन बी स्क्वायर डी एक्स। अब कर लीजिए इसका इंटीग्रेट, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लॉग बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, और ये कितना -2g एक्स प्लस c1। इनिशियली पार्टिकल कहाँ से आ रहा है, रेस्ट से, तो इनिशियली एट कहाँ पर, ओ पर, वेलोसिटी b बराबर 0 और x बराबर भी 0, है ना, तो c1 बराबर कितना, c1 इक्वल टू लॉग बी स्क्वायर, पुट दिस वैल्यू हियर, तो कितना आ जाएगा, लॉग बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2g बी स्क्वायर एक्स प्लस लॉग बी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, चलिए कितना, लॉग बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2g एक्स अपॉन बी स्क्वायर, एंटी लॉग ले लीजिए, कितना एंटी लॉग ले लो, तो कितना बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर -2g एक्स अपॉन बी स्क्वायर, चलिए ये कितना 1 माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख दोगे इसको यार,
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी एक्सपोनेंशियल माइनस 2g x अपॉन बी स्क्वायर, है ना। तो कितना बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस 2g x अपॉन, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस 2g x, ई की पावर माइनस 2g x अपॉन बी स्क्वायर। ये आर्टिकल खोलिए, आपकी बुक का कौन सा आर्टिकल है ना। ये रिलेशन आ गया किसमें, v और x में। आर्टिकल खोलिए अपनी बुक का फटाफट, पेज नंबर, मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम, मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम, पेज नंबर ओपन करिए फटाफट। ये आर्टिकल चल रहा है आपका पेज नंबर 191, केस फर्स्ट, ए पार्टिकल फॉलिंग from rest under gravity supposed constant in a resisting medium, whose resistance varies as the square, discuss the motion। तो हमने ये रिलेशन निकाल के रख दिया आपका किसमें, वेलोसिटी में, राइट। फिर है रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट देखिए यहीं से हम कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, जैसे आर्टिकल सॉल्व कर रहे हैं ना। आर्टिकल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है ना। चलिए ठीक, नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन बी एंड टी। सेकेंड, द रिलेशन बिटवीन v एंड t। रिलेशन निकालना है किसमें, b और t में। तो फिर वही फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पहले तो ये समझ लीजिए d2x ओवर dt2 बराबर, ये भी तो लिखा जा सकता है dv ओवर dt, जहां पे b बराबर क्या है, dx ओवर dt। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये क्या लिख देंगे हम, dv ओवर dt क्या था जरा इक्वेशन सेकंड में, g बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर, राइट। ये है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो कितना डी वी अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और जी अपॉन बी स्क्वायर डी टी, करो इंटीग्रेट। इसका जो इंटीग्रेशन होगा, सबको फॉर्मूला याद होगा इसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ लिखे देता हूँ फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, है ना। यूज दिस फॉर्मूला हियर, सबको याद होगा ये, ठीक है, लगा दो। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको, तो b तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना 1/2b, b एज ए कांस्टेंट, तो कितना b प्लस बी अपॉन बी माइनस बी, यस a माइनस एक्स, और इधर कितना g अपॉन बी स्क्वायर टी प्लस c2। अब फिर वही इनिशियली क्या है, इनिशियली बताइए, देखिए इनिशियली कहां पर, एट ओ, इनिशियली एट ओ, टी बराबर 0, बी बराबर 0, बी की वैल्यू 0 तो log 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, तो c2 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा बताइए, ये 1/2v log b प्लस v, b प्लस v, b माइनस v, g अपॉन बी स्क्वायर टी। इसको सॉल्व करके रिलेशन निकाल दीजिए किसमें, b और t में, है ना। तो कितना आ जाएगा बताइए, देखिए, हाँ जी, बी स्क्वायर का मल्टीपल, तो b अपॉन 2g, t बराबर b अपॉन 2g log
बी प्लस वी अपॉन बी माइनस बी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड वी। ये आ गया भाई, टी एंड वी। इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, क्या, जरा देखना। मैं टी बराबर मैंने लिख दिया बेटा बी अपॉन जी इंटू 1/2, और मैंने लिख दिया लॉग बी कॉमन ले लिया अंदर से, तो 1 प्लस बी अपॉन बी और 1 माइनस बी अपॉन बी। ठीक, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, एक फॉर्मूला था tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। याद करिए जरा, दिस फॉर्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, टी बराबर बी अपॉन जी, और ये कितना tan हाइपरबोलिक इनवर्स वी अपॉन वी। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, देखना, इसको इधर भेज दो, तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स बी अपॉन वी इक्वल टू जी टी अपॉन वी। इसको क्या लिख देंगे, बी अपॉन वी बराबर tan हाइपरबोलिक इनवर्स जी टी अपॉन वी। देखना, बी बराबर कैपिटल वी tan हाइपरबोलिक इनवर्स। अच्छा, टाइम निकलवाया था है ना, ऐसे ही रहने दीजिए, बाकी आपकी मर्जी जैसे लिखना चाहे। टी बराबर, चलिए छोड़िए, टी बराबर कितना, बी अपॉन जी tan हाइपरबोलिक इनवर्स बी अपॉन, राइट, ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड वी, राइट। और अगर मैं तो ऐसे ही रहने देता हूं, अगर आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यहाँ से ये भी चेंज करके लिख सकते हो। और क्या, देखो जरा जरा, और मैं यहाँ से इम्प्लाई दैट, यार मैं ऐसा लिख दूं tan हाइपरबोलिक इनवर्स को इधर ले आऊं, तो कितना आ जाएगा tan हाइपरबोलिक जी टी अपॉन बी, राइट। और ये b बराबर कितना कैपिटल V, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने तो इनवर्स में ही रहने दिया, राइट। अब कोई ये कहे आपसे कि मान लीजिए इस पॉइंट ओ डैश तक पहुंचने में लगा समय ओ डैश, राइट, और हमने ये हाइट कुछ मान ली, है ना। देखिए इस टाइप का एक सवाल करने जा रहे हैं हम, यहीं से अटेम्प्ट किए देते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन निकाल लीजिए जरा, है ना, इसी टाइप का सेम प्रोजेक्टेड है अपवार्ड वर्टिकली। ओके, देखते हैं कहीं हो ये सवाल वर्टिकली, सब वर्टिकली अपवार्ड है। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, है ना। देखिए मैंने एक रिलेशन निकाला था अभी इससे पहले, फर्स्ट वहां से अटेम्प्ट करूंगा मैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहले मैं एक और रिलेशन निकाले देता हूं इसमें। ठीक, इसी आर्टिकल में आपसे ये कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। थर्ड, द रिलेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। एक्स और टी में रिलेशन कहा है आपसे, राइट। क्या भाई फिर, तो एक्स और टी में रिलेशन निकालना है तो बी को एलिमिनेट कर दीजिए। एक इक्वेशन निकाली होगी मैंने वेलोसिटी में, है ना, देखिए जरा, हाँ सर, बी है क्या, बी है बी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, अभी अभी निकालिए, ई की
पावर -2gx अपॉन बी स्क्वायर। देखो जरा, अभी अभी जस्ट इसी आर्टिकल में निकाली है ना ये इक्वेशन, राइट। इसको डाल दीजिए एंड एक और अभी निकाली है जस्ट, एंड v बराबर अभी अभी निकाला था हाइपरबोलिक में, v बराबर कैपिटल V टेन हाइपरबोलिक b अपॉन v, टेन हाइपरबोलिक v, ये था gt अपॉन v। देखो निकाली है कि नहीं, जस्ट अभी निकाली थी। अब क्या करें, हम इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दें। तो जरा देखिए फ्रॉम दीज इक्वेशंस कितना, बी स्क्वायर टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर gt अपॉन v इक्वल टू बी स्क्वायर e की पावर -2gx अपॉन बी स्क्वायर। दिस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इसको उठा के इधर ले आओ तो e की पावर -2gx अपॉन बी स्क्वायर, और ये इसको इधर ले जाओ 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर gt अपॉन v, राइट। और ये क्या बन जाएगा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, फॉर्मूला जानते हो ना, सेक, देखो ये फॉर्मूला है, सेक हाइपरबोलिक, यहां लिखे देते हैं फॉर्मूला, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको इधर ले जाइए, ये कितना आ जाएगा बताओ, e की पावर -2gx अपॉन बी स्क्वायर, कितना सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर कितना gt अपॉन v, gt अपॉन v। अब ये नेगेटिव है ना, तो मैं इसको 1 अपॉन ये लिख लूं तो e की पावर, यार सब जानते हो 1 अपॉन e की पावर 2gx अपॉन बी स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर gt अपॉन v। तो क्या लिख देंगे हम इसको, इम्प्लाई दैट e की पावर 2gx अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल में है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर gt अपॉन v, पावर के ऊपर पावर का मल्टीपल, क्या लिख दें, e की पावर gx अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर gt अपॉन v क्या लिख देंगे, e की पावर gx अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक gt अपॉन v, है ना। तो दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए, कितना gx अपॉन v स्क्वायर लॉग कॉस हाइपरबोलिक gt अपॉन b है, और इसको क्या लिख देंगे बताओ, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन जी लॉग कॉज हाइपरबोलिक gt अपॉन बी। रिलेशन आ गया भाई x और t में, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए देखिए कहाँ गई एक्सरसाइज, अब जैसे मान लीजिए, निकालो, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है, ये फॉल्स एक्सरसाइज निकालिए 205 पेज नंबर 205 पर, ये कह रहा है ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन ए मीडियम इन विच रेजिस्टेंस ये दे रखा है kb स्क्वायर पर यूनिट मास, प्रूव दैट डिस्टेंस फॉलन इन टाइम t, इन टाइम t ये है डिस्टेंस, है ना, इन टाइम t। तो टाइम t में डिस्टेंस हमारी x तो थी, राइट। तो देखो जरा यहीं से आ जाएगा, अगर ये क्वेश्चन नंबर आपसे कहे ना कि 8 करिए तो आपको ये पूरा आर्टिकल करना पड़ेगा भाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पेज नंबर मैकेनिक्स 205 यही है ना, और क्वेश्चन नंबर 8 पे जाना। तो डिस्टेंस टाइम टी में ही तो डिस्टेंस थी, ये डायग्राम में देखो ना, ओ से टाइम टी
पर ये डिस्टेंस x ही तो मानी है मैंने, ठीक है। तो जरा बस आ गया, तो x बराबर सेम b² अपॉन जी, यहाँ पे वैल्यू रख दो। क्वेश्चन नंबर 8, क्या मैंने k बराबर निकाला होगा, देखो g अपॉन b², बस आंसर किस में है, k में है, आंसर किस में, k में। तो देखो ये कितना आ जाएगा बताओ, x बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन k, ये हो गई। देखो यही है कि नहीं आंसर, जल्दी देखो फटाफट। 1 अपॉन के, और ये कितना, लॉग लॉग कॉज हाइपरबोलिक, देखो कॉज अंदर वैल्यू, वैल्यू लगा दो बस, किसकी वैल्यू, जी और टी में तो रिजल्ट है, तो बी की वैल्यू लगा दो ना, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, इंप्लाई दैट बी बराबर कितना, अंडर रूट जी अपॉन के, यार बोलो। और यहां जब वैल्यू रखोगे बी की वैल्यू अंडर रूट जी, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी से अंडर रूट जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट जी अपॉन, बी की वैल्यू रख रहे हैं, के ऊपर चला जाएगा भाई अपॉन में, तो अंडर रूट के अपॉन जी, अंडर रूट जी टी। देखो आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है ना, सेम आर्टिकल है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो यार, यहाँ रखोगे वैल्यू हाइपरबोलिक, यहाँ रखो कितना है ये जी टी, बी की वैल्यू रखो यार, बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट जी अपॉन के, तो ये अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट जी कैंसिल, तो x बराबर कितना आ तो गया आंसर, x इक्वल टू 1 अपॉन के लॉग कॉज हाइपरबोलिक कितना, अंडर रूट जी कैंसिल, तो अंडर रूट के जी इंटू टी, ये आंसर देख लो, ठीक, ओके। अब मैं इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक। एक और क्लास होगी बेटा आज, बता देंगे कितने बजे से, अभी लाइव करना चाहो कर लेना, नहीं तो क्लास तो होगी आज, और एक सुबह होगी, सैटरडे संडे छुट्टी, ठीक। कल सुबह लेंगे क्लास, ये ध्यान रखिएगा, लाइव करनी है लाइव कर लीजिएगा, आपकी मर्जी। अब एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, खोलो देखो, हाँ जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ये पेज नंबर मैकेनिक्स का 205, राइट। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2,